हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए गणित विषय के बहुपद वाले चैप्टर के क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको ये क्वेश्चन है वो आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। यदि आपने दूसरा चैप्टर यानी बहुपद वाला चैप्टर कंप्लीट निकाल लिया है और उसके बावजूद भी आपको ये डर लगा रहता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या पता एग्जाम के अंदर और कैसे हम कर पाएंगे, तो ये वीडियो आपको देखने के बाद में बिल्कुल आपको नहीं घबराना पड़ेगा और आप फटाफट इस चैप्टर के क्वेश्चन है वो करके आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप समझने की कोशिश अवश्य कीजिए क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुपद वाला, इसमें कोई खास क्वेश्चन बनते ही नहीं है। बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ एक सूत्र याद करना है। ठीक है, तो वो है क्या, देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः आपको दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद। देखो शून्यक है, अपन अल्फा और बीटा मानते हैं, तो जैसे योग दे रखा है तो योग का मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ दें, तो ये योग हो गया। कितना दे रखा है, 5। दूसरा क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा और बीटा को गुणा कर दें, और ये कितना दिया हुआ आपको, 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6। अब ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ करके देखने की जरूरत नहीं है। देखो सीधा तरीका बताता हूं, जैसे सभी समीकरण एक्स स्क्वायर के अंदर है, अपन भी बहुपद को एक्स स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, माइनस शून्यकों का योग लिखते हैं, तो शून्यकों का योग कितना है, 5। ठीक है, माइनस सूत्र के अंदर होता है, साथ में उसके अक्ष लगा देंगे। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं प्लस का चिन्ह लगा करके, तो ये है 6। अब ये जो भी आंसर में आ रहा है वो टिक कर दो, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यानी एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस लिखेंगे, माइनस का चिन्ह क्यों लगाया है, ये सूत्र के अंदर होता है। फिर ये 5 देखो प्लस का है, इसलिए ये 5 ऐसा कैसे उतार दिया, साथ में एक्स आएगा। शून्यकों का गुणनफल प्लस का चिन्ह लगाकर ये लिख दिया। अब कई जगह चेंज जो होता है वो कैसे होता है वो मैं अब भी आपको बताऊंगा। जैसे ये योग है, माइनस का होता, माइनस सूत्र में है तो यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन गुणनफल अगर आपको माइनस का दे देता तो यहाँ भी क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये किस वर्ष पूछा गया है, ये इसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, हर वर्ष पूछे जाते हैं तो वही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होने वाले। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो बहुपद दे रखा है और 3 माइनस एक्स, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 4 की घात पूछिए। तो देखो इसमें की घात, आपको एक्स की घात देखोगे तो यहाँ पे एक ही घात दिख रही है, यहाँ पे एक्स की घात कोई नहीं लिखी हुई ना, तो एक घात दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों गुणा में लिखे हुए हैं, तो इसको गुणा करना होगा अपन को। क्या करेंगे, 3 के साथ में गुणा करेंगे, किसको, एक्स और 4 को, 3 का एक्स से गुणा किया एक्स, फिर माइनस 3 का 4 से गुणा किया 12। ठीक है, फिर अब माइनस एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस के एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 2। एक्स की घात 1 और 1 आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती है, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को एक्स से गुणा करोगे तो 4x, ये आ गया। अब यहाँ बहुपद की घात देखो, अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला देखो, अगला दे रखा है बहुपद दे रखा है पी एक्स, सॉरी 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में शून्यकों की संख्या होगी। अच्छा सवाल है और ये बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो जितनी बहुपद की अधिकतम घात होती है ना उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे देखो x है ही नहीं, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1 है 2 है, तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इन क्वेश्चनों को नोट करते जाइए, आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, और आप जब मैथ्स का पेपर देख के आओगे तब मुझे इसमें वीडियो में कमेंट करना, उससे पहले कमेंट मत करना। ठीक है ना, देखिए अभी आपको समझ में भी आएगा। यदि बहुपद दे रखा आपको, इसका एक शून्यक 3 दे रखा, तो के का मान पूछा है, तो जब भी आपको कोई शून्यक दे रखा हो तो क्या करना आपको, जो बहुपद दे रखा है, जैसे अपन को दे रखा क्या है, 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये दे रखा ना,
अपन को क्या करना है, इसमें एक शून्यंक 3 दे रखा है, तो क्या करना है, इसमें x की जगह 3 रखना है और इसके बराबर 0 रख देंगे, तो आपके पास k का मान आ जाएगा। तो देखो 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k और बराबर 0 रख देंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना, देखो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आपके, तो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 को 2 से गुणा करोगे तो 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21 प्लस के बराबर 0। अब के का मान निकालेंगे तो 21 है, ये 0 की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो के बराबर कितने हो जाएंगे, माइनस के 21। कितना हो जाएगा, माइनस के 21, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2025 में पूछा है, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में आपको ये करवा रहा हूं। नेक्स्ट अपना बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक, इसके शून्यंक निकालने हैं अपन को, ठीक है ना। तो शून्यंक कैसे निकालेंगे, आपको बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। शून्यंक निकालने के लिए आपको इसके टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं, तो यानी जोड़ करे, देखो जोड़ करे तो कितना आना चाहिए, जोड़ करे तो कितना आना चाहिए, माइनस के 2, जो एक्स के साथ में लिखा हुआ वो जोड़ करने पे आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 8 को यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई पद नहीं है ना, एक है, तो माइनस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 8, यानी जोड़ करने पे माइनस के 2 आए और गुणा करने पे कितना आए, माइनस के 8 आए। ऐसी दो संख्या अपन को सोचनी है। तो देखो ऐसी संख्या क्या होंगी, 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 आता है, और 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 बचते हैं। अब ये प्लस माइनस का और झंझट है वो और देख लो, तो जैसे एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब ये देखो जोड़ने पे भी माइनस की संख्या आ रही है, गुणा करने पे भी माइनस की आ रही है, इसका मतलब क्या है, आपको गुणा करने पे अगर माइनस की संख्या आ रही है, इसका मतलब दो संख्याएं ले रहे हैं, उनमें एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या किसकी होगी, माइनस की, तभी तो आपको माइनस की गुणा करने पे संख्या आएगी। और जोड़ करने पे अगर माइनस की संख्या आ रही है, ध्यान देना, जोड़ करने पर अगर माइनस की संख्या आ रही है तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की। तो यहां देखो माइनस के तो 4x ले लेंगे, प्लस के 2x ले लेंगे, इसको हटा दिया, और माइनस के 8। अब क्या करेंगे, पहले दो में कॉमन, दूसरे दो में कॉमन, तो यहाँ कॉमन आएगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, कॉमन लेना आता है। यहाँ से x बाहर गया तो एक घात कम होगी, तो x माइनस यहाँ 4 बच गया, फिर प्लस के 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, देखो इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 4, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग लगता है। अब x माइनस 4 इस पूरे में कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब आपको शून्य निकालने हैं, तो इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो यहां से 0 के बराबर रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, प्लस के 4, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2, देखो 2 इधर 0 की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसके दो शून्य कितने हो गए, 4 और माइनस 2 है। अब देखो ये आपके ऑप्शन में दे रखा है, तो देखो 4 और माइनस 2, ये रहा 4 और माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक निकालने हैं। इसमें भी सेम ही सवाल है, ये 2022 में पूछा गया है। देखो इसके शून्यंक आपको ऑप्शन में दे रखे थे, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन टिक कर दिया अपन ने, और यहाँ पे आपको निकाल के दिखाना है। सवाल यही है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो आपको यही करके दिखाना, सेम यही करके दिखाना। देखो अभी जो अपन ने किया था सेम यही करके दिखाना है, बस इस सवाल का आंसर इसी में यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक 4 और 1 है। देखो पहला जो क्वेश्चन अपन ने शुरुआत में किया था उसमें शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था, यहाँ पे शून्यंक दे रखे हैं, तो शून्यंक दे रखे हैं तो अपन जैसे एक शून्यंक को मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा। कितना दे रखा है, देखो शून्यंक, शून्यंक दे रखा है आपको 4 और 1, तो एक अल्फा तो मान लिया 4 और बीटा मान लिया 1। अब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करना है, उसका योग निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो कर लो, इनका योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, 4 और 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 5, और इनका गुणनफल करेंगे तो 4 और 1 को गुणा करेंगे तो 4।
अब ये जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में लिखते हैं शून्यंकों का योग, इसको अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, कोष्टक के बाहर एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ये लिखते हैं द्विघात बहुपद। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा का भी मान है, अल्फा इंटू बीटा का भी मान है, तो इसमें रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। समझ में आया कि आपको? ये हो गया द्विघात बहुपद। क्या हो गया ये? द्विघात बहुपद। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो आप द्विघात बहुपद। बस ये हो गया आपका 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर का सवाल इतना ही आएगा आपको, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपके बोर्ड एग्जाम के ही क्वेश्चन है, आपको मैं सरल करवा रहा हूँ, ठीक है? ये 2023 में पूछा गया था, 2024 में फिर पूछा गया शून्यंक ज्ञात करना। तो आप इस बात से एक नोट कर लेना कि आपको एक क्वेश्चन आएगा शून्यंक ज्ञात करने का। वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन? गुणनखंड करके। एक आएगा द्विघात बहुपद बनाने का, द्विघात बहुपद बनाने का, जिसमें या तो शून्यंक दिए हुए मिलेंगे या फिर शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हुआ मिलेगा, ठीक है ना? और एक क्वेश्चन बनता है आपको एक शून्यंक दे रखा हो तो के का मान ज्ञात करना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते भी नहीं है, ठीक है ना? अगला जो बहुपद दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक निकालना है, ठीक है ना? देखो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके शून्यंक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये बहुपद है, इसको अपन ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि कोई भी रूट की संख्या उसका स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है, तो ये 3 को अपन ये लिख सकते हैं। अब इसके शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरल समीकरण लगाएंगे। क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए की जगह तो अपन रखेंगे कितना, एक्स, और बी की जगह कितना रखेंगे, रूट 3। दूसरे में भी एक्स माइनस रूट 3। हो गया आपका काम, ठीक है? देखो कितना छोटा सा सवाल है, 2 अंक का पूछ लेगा ये। तो ये हो गया द्विघात बहुपद के शून्यंक, ठीक है? गुणनखंड तो हो ही गए। अब शून्यंक निकालना है तो क्या करना है, इनको 0 के बराबर रख दो। जैसे x प्लस रूट 3 बराबर भी 0 और x माइनस रूट 3 बराबर भी 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस का रूट 3 है, 0 की तरफ जाएगा तो माइनस का, और ये इधर वाला माइनस का, तो ये 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का। तो 2 शून्यंक हो गए आपकी, रूट 3 और माइनस रूट 3, ठीक है? समझ में आ रहा ना आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 के शून्यंक अल्फा और बीटा है, ठीक है? 2 शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या पूछा आपको, शून्यंकों का योग पूछा है, योग, और शून्यंकों का गुणनफल। बहुपद आपको दे ही रखा है। देखो जब बहुपद आपको दे रखा हो तो शून्यंकों का योग निकालने का सूत्र क्या होता है। देखो ये बहुपद आपको दे रखा है, बहुपद दे रखा है, इसकी क्या करोगे, व्यापक द्विघात बहुपद होता है उससे तुलना कर लेंगे। तो देखो ए का मान कितना आएगा 3, बी का मान कितना आ जाएगा -5, और सी का मान कितना आ जाएगा 9। एबीसी के मान अपन ने निकाल लिए। अब देखो शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, और शून्यंकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो एबीसी के मान अपने पास है, यहाँ रख दो। माइनस बी का मान माइनस का है तो प्लस हो गया 5 बटे में ए का मान 3। ऐसे ही सी का मान लिखेंगे 9 और बटे में ए का मान कितना है 3। 9 में 3 का भाग करेंगे 3 आ गया। तो ये आ गया शून्यंकों का योग और ये आ गया शून्यंकों का गुणनफल। सिंपल है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंक रूट 3 तथा माइनस रूट 3 है। ये सवाल ऊपर भी आया है, देखो ये रहा। आपको 2 शून्यंक दे रखे हैं, ठीक है? तो 2 शून्यंक दे रखे हैं तो उसका बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एक शून्यंक दे रखा आपको अल्फा बराबर रूट 3 और बीटा बराबर दूसरा दे रखा है माइनस रूट 3। सबसे पहले इनका योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर रूट 3 और माइनस रूट 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और इनका गुणा करोगे तो क्या होगा,
रूट हट जाएगा, देखो रूट हट जाएगा, √3 का गुणा करेंगे -√3 से तो रूट हट जाएगा और 3 हम किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, माइनस का। अब आपको इस सूत्र में मान रखना है द्विघात बहुपद बराबर होता है x माइनस शून्यंकों का योग कोष्ठक के बाहर x प्लस शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग कितना आया है, 0, 0 को x से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस है यहाँ भी ये माइनस का है तो माइनस लिख देंगे 3, ये तो 0 हो ही गया, तो x स्क्वायर माइनस 3 ये क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया, क्या आ गया, ये द्विघात बहुपद जिसमें शून्यंकों का योग 0 है तो x का पद है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि योगफल का मान पूरा ही 0 हो गया तो उसको हटा दिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया आपका द्विघात बहुपद वाला, ये 2022 में पूछा गया था, 2024 में इसका विपरीत पूछ लिया जो अभी अपने सवाल हल किया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। दो क्वेश्चन और हैं जिनमें अपन को बहुपद के शून्य ज्ञात करके दिखाने हैं। सबसे पहला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। यहाँ देखो एक्स के साथ में कोई संख्या नहीं लिखी हुई, इसका मतलब जोड़ करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए, कोई संख्या नहीं है। गुणा करने पे कितनी आनी चाहिए, माइनस के 6 आने चाहिए। तो ऐसी संख्या आपको देखनी है जो आपको इसके गुणनखंड आसानी से कर सको। तो कैसी क्या होगी कि जोड़ करे तो -1 और गुणा करे तो माइनस के 6। तो ऐसी संख्या है देखो 3 और 2 गुणा करोगे तो कितना आएगा 6, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचते हैं, लेकिन अपन को माइनस का बचाना है तो 3 को माइनस का ले लो, 2 का किसको ले लो, प्लस का ले लो। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे देखो, एक्स स्क्वायर -3x माइनस प्लस के 2x -6, इस x को हटा दिया, इसकी जगह अपने जो गुणनखंड किए थे वो मान रख दिए। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो x -3, यहाँ पे प्लस के 2 कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, x -3 कॉमन लेते हैं ना, कॉमन लेते हैं उसका भाग लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का भाग लग गया, यहाँ पे भी 2 का भाग लग गया। अब दोनों को अलग अलग कॉमन सेम आ रहा है तो x -3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा देखो x, यहाँ क्या बचेगा प्लस के 2, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो, तो x -3 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3, 3 को इधर भेजेंगे प्लस का हो गया, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -2, क्योंकि 2 0 की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गए इसके शून्यंक, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी एक और है, आपको ये बहुपद दे रखा है, देखो ये 23 में पूछा है, 24 में पूछा है, हर वर्ष पूछा जा रहा है शून्यंक ज्ञात करने का। कोई सवाल सरल वो नहीं है ऐसा जिसमें आपको शून्यंक नहीं पूछे गए, कोई साल ऐसा नहीं है। तो एक शून्यंक ज्ञात करने का सवाल आपको 100% आना ही चाहिए। तो अगला है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के -6, 2x स्क्वायर माइनस एक्स -6। तो देखो जोड़ करने पे कितना आ रहा है, x के साथ में लिखा हुआ -1, गुणा करने पे माइनस के 6, एक्स स्क्वायर के साथ में भी संख्या लिखी हुई है तो गुणा कर दो, माइनस के कितने आ जाएंगे 12। अरे ये माइनस का, ये किसका है, प्लस का, गुणा करोगे तो माइनस आएगा, 6 का 2 से गुणा करोगे तो 12, यानी जोड़ करने पे -1, गुणा करने पे 12, ऐसी दो संख्या देखनी है। तो कौन सी होंगी, देखो 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, 4 और 3 का गुणा करते हैं तो 12 आता है, लेकिन आपको क्या लेके आना, गुणा में माइनस की संख्या लेके नहीं है, तो यानी इनमें से एक संख्या माइनस की होगी, तभी तो गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा, लेकिन जोड़ भी माइनस का आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, ठीक है। तो यानी 4 और 3 को गुणा करेंगे तो माइनस के 12 आ जाएंगे, माइनस के 4 और 3 को छोड़ोगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो इसके टुकड़े क्या हो गए देखो, 2x स्क्वायर, इस x को हटा दिया, यहाँ लिख देंगे -4x प्लस के 3x -6, इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो, यहाँ क्या कॉमन आएगा देखो, 2 आ जाएगा और x आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x -2, इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा प्लस के, तो यहाँ भी बचेगा x -2। अब दोनों में देखो ये समान आ गया तो x -2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2x + 3, और इसको क्या करेंगे 0 के
बराबर रख देंगे। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा प्लस के 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2x बराबर आएगा -3, और x बराबर निकालोगे तो -3/2। तो ये इसके शून्यंक हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये बहुपद का जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। इस वीडियो से अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन इसके आप सीख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बहुपद की कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और आपका ये एग्जाम अच्छा जाए।